Hello everyone, welcome in Classic Economics for All. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक खास पार्ट जिसे हम कहते हैं नेशनल इनकम. नेशनल इनकम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तकरीबन जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिंग पोर्शन जो है ये होता है. इसको बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग के साथ सीखना पड़ता है क्योंकि यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे हम नेशनल इनकम. नेक्स्ट कुछ जो हमारे लेक्चर्स होंगे, कुछ हमारे जो वीडियोस आएंगे इस चैनल पे क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल पे, वो नेशनल इनकम के मेजरमेंट से रिलेटेड ही होंगे. तो इसकी जो डिटेलिंग जो है वो बहुत ही वास्ट है, तो हम कोशिश करेंगे इसको बहुत वास्ट तरीके के साथ ही समझाया जाए. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इसका मीनिंग और फीचर यानी कि मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो नेशनल इनकम का जो मीनिंग है उसमें ही बहुत इसका जो गहरा अर्थ है वो छुपा हुआ है. तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज नेशनल इनकम. तो मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट refers to the monetary value of all the final goods and services produced in an economy during a year, counted without double counting, including net factor income received from abroad. ये जो हमने यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है ये टेक्निकली जो है सभी एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करता है. जो नेशनल इनकम है उसे हम नेशनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं. नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट रेफर्स टू the monetary value of all the final goods and services produced in an economy during a year. अब इसमें देखने वाली बात है कि जब नेशनल इनकम का हम मेजर करते हैं तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स जो हैं उनकी वैल्यू ही ऐड करते हैं. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हैं उन सभी की जो वैल्यूज है उसको ही नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है. जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं करते. तो हमें डिफरेंस करना पड़ता है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, यानी कि कौन सी वस्तुएं जो हैं वो इंटरमीडिएट हैं और कौन सी वस्तुएं हैं जो हैं फाइनल वस्तुएं हैं. तो जो फाइनल गुड्स हैं वो जो है सिर्फ नेशनल इनकम के मेजरमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं और ये जो डिपेंड करता है इनके एंड यूज पे, यानी कि जो एंड यूज है किसी गुड्स का वो क्या है. सेम गुड्स मे बी इंटरमीडिएट और मे बी फाइनल गुड्स. तो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के ऊपर हम एक नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिलीवर करेंगे, उसमें ज्यादा डिस्कशन करेंगे. यहां पे सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है कि जो नेशनल इनकम है उसके मेजरमेंट में ओनली एंड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड होती हैं एक इकोनॉमी में, और वो भी एक खास चीज है, एक जो है पीरियड ऑफ
फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर की बात करनी है यहां पे, एक अकाउंटिंग ईयर की बात करनी है। और स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक जाता है। ये हम इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है जिसको मान्यता प्राप्त है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात इस मीनिंग में लिखी हुई है विदाउट डबल काउंटिंग। अब जो नेशनल इनकम है इसमें सबसे बड़ा ध्यान ये रखना होता है कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो एक से अधिक बार ऐड ना हो जाए, यानी कि वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी, वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी ऐड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम more than one time is called double counting। इसे स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं डबल काउंटिंग क्या होती है। डबल काउंटिंग जो है उसकी एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो हमने वीट प्रोड्यूस किया और वीट प्रोड्यूस किया 400 रुपीज का, वीट प्रोड्यूस हुआ 400। ये 400 करोड़ लिख सकते हो, लाख लिख सकते हो, जो मर्जी लिख सकते हो, हम इसको रुपीज ही मान लेते छोटी यूनिट में। अब वीट जो है उसको भी अगर हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड कर दें, वीट से आगे प्रोसेसिंग करके इससे हमने फ्लोर बना दिया। जो फ्लोर है यानी कि आटा बन जाता है वो बन गया 600 करोड़ का या 600 रुपए का, जो मर्जी आप मान सकते हो। अब हमने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में 400 भी ऐड कर दिया, 600 भी ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इस फ्लोर से बना दिए ब्रेड। अब ब्रेड हमने बना दिए 800 के, हम बिस्किट्स भी बना सकते थे पर हमने ब्रेड इसमें कंसीडर कर लिया। उसके बाद कंज्यूमर को ब्रेड बेच दिए गए 900 के। तो अगर हम इसको सारे की जो वैल्यूज हैं अगर उनको कैलकुलेट कर दें, यानी कि 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900, तो ये बन जाएगा 2700। तो ये जो 2700 है इसमें डबल काउंटिंग होगी। तो इस डबल काउंटिंग से कैसे बचा जाए, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, इसके लिए हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है अपनी जो मीनिंग है नेशनल इनकम का, कि जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है वो तो नेशनल इनकम में ऐड हो उसकी कैलकुलेशन में, पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कोई डबल काउंटिंग ना हो जाए। और इसके साथ ही हमने जोड़ना होता है इसमें इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम जो है, डोमेस्टिक इनकम, उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो बन जाती है नेशनल इनकम। तो ये हमने यहां पे कंसीडर किया है नेशनल इनकम का। थोड़ा सा टेक्निकल है, दोबारा से इसको हम पढ़ देते हैं। नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर या फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हो, काउंटेड विदाउट डबल काउंटिंग इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड।
तो इस मीनिंग से हमने जो देखा उसमें एक तो ये बात है कि इट इज कैलकुलेटेड ऑन करंट प्राइसेस। एक बेस ईयर प्राइसेस होती है और एक होती है करंट ईयर प्राइसेस। तो नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम करंट प्राइसेस को लेते हैं, करंट प्राइसेस। इसीलिए ये जो स्टार्टिंग में है इसे हम बोलते हैं, जो मार्केट प्राइस होती है उस पे आती है मार्केट प्राइस। यानी कि हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में डोमेस्टिक इनकम आती है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये कैसे एनएनपी एट एफसी बन जाती है ये बाद में न्यूमेरिकल पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे कि एनएनपी एट एफसी कैसे बन जाती है। तो बस आपने इतना याद रखना है कि इट इज कैलकुलेटेड ऑन करंट प्राइस एंड इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड। यानी कि जो डोमेस्टिक इनकम है जो करंट प्राइस पे हम मापते हैं, जीडीपी आप कह सकते हो, अगर उसमें हम ऐड कर दें कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो वो नेशनल इनकम बन जाती है। इसके साथ एक खास जो ध्यान रखना है इसके मीनिंग में से वो है इट इज द इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसमें नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री की इनकम को इंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स जो किसी भी कंट्री के सिटीजन होते हैं वो, और जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री होते हैं वो, उनमें डिफरेंस होता है। नेशनल इनकम का सिटीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है। नेशनल इनकम जब हम मेजर करते हैं तो नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को मेजर किया जाता है। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में। इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपने याद रखना है कि जो नेशनल इनकम है उसमें नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, और नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन कौन से होंगे, बोथ विद इन, यानी कि जो विद इन और आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है किसी भी कंट्री की, उसके अंदर जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, जो भी इनकम अर्न करते हैं, उनकी इनकम को इंक्लूड किया जाता है। तो यहां से जो मेन चीजें आ रही हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, इन दोनों पे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे, तो जो इससे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो नॉर्मल रेजिडेंट्स पे होगा, उससे जो नेक्स्ट है वो डोमेस्टिक टेरिटरी पे होगा। पहले हम इनको क्लियर करके चलेंगे, उसके बाद हम इसके मेजरमेंट पे आएंगे। मेजरमेंट क्या होता है इसका, इसके लिए कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं, उनके क्या स्टेप्स हैं, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो आप इतना याद रखो कि एक तो एक करंट प्राइस पे मापी जाती है, दूसरा है नॉर्मल रेजिडेंट्स विद इन और आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ये होती है। और टेक्निकली हम इसे कहते हैं एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम डिस्कस किया आपके साथ, ये थोड़ा टेक्निकल लिखा हुआ हमने। जो नेक्स्ट इसका एक इजी मीनिंग भी हम बताते हैं आपको। तो यहां से सिर्फ आपने ये देखना है कि जो नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट रेफर्स टू the monetary value of all the final goods and services produced in an economy during a year, counted without double counting, including net factor income received from abroad। और ये हमने इसके मतलब फैक्ट्स निकाले हुए हैं, ऑब्जर्वेशन है, आप ये समझ सकते हो। इट इज कैलकुलेटेड ऑन करंट प्राइसेस
एंड इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे इसका, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जब हम डिस्कस करेंगे, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है नेशनल इनकम का, तो साथ के साथ आपने इसको तैयार करना है। इट इज द इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री बोथ विद इन और आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, और टेक्निकली इट इज नोन एज NNP@FC। ये थी इसकी टेक्निकल डेफिनेशन, टेक्निकल मीनिंग। इससे नेक्स्ट इसी का जो दूसरा पोर्शन है, यानी कि जो और हम कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने दो डेफिनेशंस, दो मीनिंग्स आप ये कह सकते हो और डिजाइन किए हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, शॉर्ट में कह सकते हो आप NNP@FC, और इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम। अब फैक्टर स्टूडेंट्स 4 होते हैं। सबसे पहले लेबर, दूसरा लैंड, तीसरा कैपिटल, और चौथा एंटरप्रेन्योर। अब स्टूडेंट्स, ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये आपस में इकट्ठे होते हैं, यानी कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है। प्रोडक्शन प्रोसेस किसे बोलते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यूटिलाइज देयर सर्विस एंड प्रोड्यूस गुड्स। जब हम इन 4 फैक्टर्स को जब इनकी हेल्प से प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो लेबर को हम देते हैं वेज एंड सैलरी। वेज एंड सैलरी लेबर का रिवार्ड है। रेंट जो है उसको हम रिवार्ड करते हैं, रेंट। कैपिटल को रिवार्ड के रूप में मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमी में, वो अल्टीमेटली इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी कि जनरेशन ऑफ इनकम हो जाती है। इसीलिए अगर हम वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दें, जैसा कि यहां आपको दिख रहा है, सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम, वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। फिर वही वर्ड आ गया, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ये हम जो हमारे नेक्स्ट 2 लेक्चर, जो कमिंग लेक्चर्स होंगे, उसमें नॉर्मल रेजिडेंस और डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में डिटेल में हम बातें करेंगे, अलोंग विद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग ए ईयर। यानी कि डोमेस्टिक इनकम जो होती है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका सारी का थीम यही है। तो दोबारा से इसको पढ़ देते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और NNP@FC, और नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम्स, वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जनरेटेड within the domestic territory of a country along with net factor income from abroad during a year। ये भी आप लिख सकते हो। अगर आपको ये वाली जो है, ये वाली अगर आपको टफ लगी, तो आप उसकी जगह इसको लिख सकते हो। ये जो है, ये बहुत ही सिंपल और इजी है। अगर इससे भी शॉर्ट लिखना चाहते हो आप, तो इसके नीचे जो हमने एक ब्रीफ किया हुआ है, NNP@FC इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। अब यहां पे हमने जो वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है उसको शो नहीं किया। अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, ये भी अपने आप में 100% करेक्ट मीनिंग है नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम के मीनिंग को मैंने आपके सामने 3 टाइप्स, यानी कि 3 टाइप्स में रखा हुआ है। फर्स्ट वन,
ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये तो इसके जो ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं मैंने। नेक्स्ट सेकंड वन, और ये जो नीचे और पोर्शन में थर्ड वन। आप तीनों में से कोई भी नेशनल इनकम जो है उसको डिजाइन कर सकते हो मीनिंग के रूप में। तो एनएनपी एट एफसी इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। ईयर के बारे में मैंने बता ही दिया, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक का जाता है। और नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में हम गल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और डोमेस्टिक टेरिटरी भी आपको मिलेगा उससे नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पे आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। रिक्वेस्ट एक ही आपसे, रिक्वेस्ट समझ लो आप, हमारी तरफ से आपको एक सलाह समझ लो कि लेक्चर जो है उसको अंत तक जरूर सुनना आपने। उसमें हम बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं उस लेक्चर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, और बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी बताई जाती हैं। अगर आपने इस चैनल को क्लासिक इकोनॉमिक्स 4 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि हर एक लेक्चर में, हर वीडियो जो हम अपलोड करते हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे साथ इसी तरह के कंटेंट पढ़ने के लिए जुड़े रहें। तो उसके नेक्स्ट हमने जैसे टाइटल में बताया था कि नेशनल इनकम के कुछ फीचर्स बताएंगे हम। तो जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की है या मीनिंग जो किया है उसमें से ही हमने कुछ इसके फीचर्स कलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहला फीचर है नेशनल इनकम का, इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो ये मॉनेटरी वैल्यू होती है। मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है? जो करंट प्राइस पे मेजर होती है, यानी कि Q इंटू पी, Q इंटू पी, Q क्वांटिटी जो सारी कंप्लीट उस ईयर में हुई है, और P करंट प्राइस। अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक अकाउंट ईयर में जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो प्राप्त हो जाती है। गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस होता है। गुड्स जो हैं टेंजिबल होती हैं, गुड्स जो हैं मटेरियल होती हैं, गुड्स जो हैं पोर्टेबल होती हैं, गुड्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पर सर्विसेज जो है टेंजिबल नहीं होती। सर्विसेज को हम प्रोड्यूस और कंज्यूम एट ए टाइम करते हैं, जबकि गुड्स में ऐसा नहीं है। और इस तरह से गुड्स और सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं। दूसरा फीचर है, इट रेफर्स टू इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री विच इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड। यानी कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्रीज हैं, अभी आपको इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट्स जो है उसके बारे में मैंने आपको अभी बताया नहीं है। और इसके अलावा इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड किया जाता है। तीसरा जो फीचर है, इट इज द इनकम कंप्यूटेड विदाउट डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग पे मैंने पहले आपको बता दिया, इसमें डबल काउंटिंग से बचना चाहिए। और जो फोर्थ वन है वो है, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 1 साल का होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो इस तरह से हम इसको मापते हैं अकाउंटिंग ईयर में। और लास्ट जो फीचर है, इट डज नॉट इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इट, देयरफॉर known as net national product at factor cost। इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं ऐड किया जाता। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर मान लो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड है, तो वो जो है मार्केट प्राइस पे हो जाती है।
यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे नहीं होती, उसे हम नेशनल इनकम नहीं कह सकते। तो इसकी जो बातें हैं, जो सारी क्लियरिटीज़ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमने फीचर्स बताए हैं नेशनल इनकम के। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, नेशनल इनकम एंड फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।